हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। तो ये ड्रेस हम अम्ब्रेला प्लाजो के साथ रेडी किया है। ये मेरे क्लाइंट की ड्रेस है, तो क्लाइंट ने एक साड़ी दिया था, इससे हमने ये ड्रेस रेडी किया है। तो ये है साड़ी, कुछ सीक्वेंस वर्क थी साड़ी में और ये है लेस। साड़ी की लेस हमने अलग कर लिया है। तो हम आपको साड़ी पूरी दिखाते हैं। तो ये है साड़ी की पल्लू की पार्ट, इस तरह की सीक्वेंस वर्क रहेगा साड़ी में। और इसकी पीछे की पार्ट कुछ प्लेन रहेगा, तो प्लेन की पार्ट से हम इसकी प्लाजो निकालेंगे और पल्लू की पार्ट से हम इसकी कुर्ती को निकालेंगे। तो पल्लू को हम अलग कर लेते हैं, पल्लू की पार्ट को अलग कर लेते हैं कुर्ती कटिंग के लिए। और ये हमने अस्तर लिया है, अस्तर लगाएंगे, 3 मीटर अस्तर लिया है। तो कुर्ती एंड प्लाजो दोनों में हमने 3 मीटर अस्तर से कवर करेंगे। तो ये देखिए आंचल को हमने, पल्लू की पार्ट को हमने अलग कर लिया है, इस तरह से फोल्ड किया है फैब्रिक को। तो फोल्ड करके अच्छे से सेट करके हम रखेंगे और इसके बाद और एक फोल्ड करेंगे हम। तो 4 फोल्ड आ जाएगा कुर्ती की फैब्रिक। तो इस तरह से अच्छे से सेट करके रखने के बाद हम इसके नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ की नाप लेंगे। कुर्ती की लेंथ रहेगा हमारा 40 इंच। तो ये देखिए 40 इंच पे कुर्ती की लेंथ की निशान लगाएंगे हम। और ऊपर की हम शोल्डर की स्टिचिंग मार्जिन एंड नीचे की फोल्डिंग मार्जिन लेके हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन लेके निशान लगाएंगे। तो 41.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर की निशान लेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे। और आर्म होल भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नेक की निशान हम 2.5 इंच पे लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच पे रखेंगे। और बैक नेक की डीप हम 4 इंच पे लेंगे और फ्रंट नेक डीप हम 6 इंच पे लेंगे। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना डीप देना है आप दे सकते हैं। अब हम चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट हमारा जितना है साइज, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करके हमें निशान लेना है। तो चेस्ट की 4th पार्ट है यहाँ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 38 इंच है हमारा चेस्ट की नाप। तो चेस्ट की नाप हम 9.5 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ हम वेस्ट की नाप लेंगे।
वेस्ट हमारा जितना है उसको 4 से डिवाइड करके हमें निशान लेना है। तो वेस्ट की 4th पार्ट है 8.5 इंच, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इस निशान से हमें नीचे की तरफ 7 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ हमारा हिप होगा, हिप का साइज हमारा जितना है उसकी 4th पार्ट हमें लेनी है। तो हिप हमारा जितना है उसकी 4th पार्ट है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम निशान लेंगे और हिप की मार्जिन हम 1 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ हम दामन की तरफ हम इसी तरह से स्केल की मदद से तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ निशान लगाया सब निशान को हम मिला देंगे। इसी तरह से स्केल की मदद से हम बॉडी की शेप की निशान दे देंगे। अब हम इस सब निशान पे हम कट कर लेंगे कुर्ती को। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। नेक हमने नहीं कट किया, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो सेम बराबर हमें अस्तर की कटिंग करनी है। इसी नाप से हमें अस्तर की कटिंग करनी है और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अस्तर के साथ अटैच करके हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर भी कट कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुर्ती को इस रखना है और इसके ऊपर अस्तर को अच्छे से सेट करके रखना है। तो इसी तरह कुर्ती को हमने राइट साइड पे इसी तरह रखा है। ये देखिए ऊपर की तरफ सीक्वेंस वर्क ऊपर की तरह आया है और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और नेक की स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हमने जहां निशान लगाया है वहां सेम बराबर हमें स्टिच लगानी है। और उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसकी एक वन पैर की जगह छोड़ के हमें इसी तरह से मार्जिन छोड़ के हमें कट करनी है पूरे की। अब हमें इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगानी है नेक पे। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए हमने पलट के सीधी कर लिया है। अब हमें शोल्डर की स्टिचिंग करनी है, दोनों पार्ट्स को जॉइन देनी है। तो इसी तरह से रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट को हम इसकी बराबर इसके ऊपर अच्छे से सेट करके जहाँ ये देखिए इस स्टिचिंग जहाँ किया है, जॉइंट जहाँ दिया है, इस जॉइंट की बराबर मिलाते हुए हमें शोल्डर की स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है शोल्डर की। अब हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ से हम हिप की नाप जहाँ लिया था वहां तक हमें स्टिच करना है। तो दोनों तरफ हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगानी है और इसके बाद हमें चाक की स्टिचिंग करनी है। तो इसी तरह से 2 फोल्ड करेंगे हम और चाक की स्टिचिंग लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह 1 फोल्ड करेंगे और 1 फोल्ड करेंगे और चाक की स्टिच लगाएंगे। और नीचे की तरफ हम ये अस्तर जो है इसको अलग से स्टिच करेंगे। नीचे की तरफ हम जॉइंट नहीं देंगे, साइड की तरफ हम चाक की तरफ स्टिचिंग जॉइंट एक साथ करेंगे
और नीचे की तरफ अलग से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने कुर्ती को स्लीव्स भी लगा दिया है और कुर्ती को रेडी किया। इस लेस से हमने कुर्ती की साइड की ये देखिए डिजाइन किया है। पूरे में इसी तरह से हमने लेस डिजाइन किया है, लेस से डिजाइन कर दिया है कुर्ती को। तो कितनी ब्यूटीफुल बन के आया है, आप कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिए। और अब हम इस कुर्ती की प्लाजो की कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने प्लाजो की कटिंग कर लिया है। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा और लिंक शेयर कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप लिंक से जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्लाजो को इसी तरह से फैला के रखा है और इसके ऊपर हम दूसरी पार्ट को रखेंगे। तो ये प्लाजो हम इसके अंदर हम अस्तर लगाएंगे। तो कॉटन की लाइनिंग लिया है हमने, दोनों पार्ट्स को इसी तरह रखेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। और यहाँ से आसन की स्टिच करेंगे हम। तो अस्तर को मिला के इसी तरह से रख के हमें आसन की स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा दिया है एक तरफ से। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हमने 8 इंच विड्थ बेल्ट लिया है। अब बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे, बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस प्लाजो की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगी। तो इसी तरह से हमें इस बेल्ट को यहाँ से टच करनी है। तो ये देखिए हमने टच कर लिया है बेल्ट को। अब हमें इसको मिलाते हुए आसन की सेकंड पार्ट को हम स्टिच करेंगे। इस तरफ से हमें स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें अस्तर की नीचे की तरफ हमें इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगानी है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगानी है। और यहाँ से हमें नीचे की तरफ इसी तरह से मिलाते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरफ से हमें इस पार्ट को स्टिच करना है। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। जहाँ इलास्टिक लगाएंगे हम बेल्ट की
यहाँ की स्टिचिंग करनी है। तो इसी तरह से एक फोल्ड करके हमें इलास्टिक के लिए स्टिच लगानी है। तो हमें एक होल रखेंगे इलास्टिक अटैच करने के, इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो अब हम नीचे की दामन नीचे की तरफ हम हेम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने हेम स्टिच कर लिया और इलास्टिक भी लगा दिया। अब हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। फुल सर्कुलर अम्ब्रेला का प्लाजो हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी रियूज ड्रेस आपको रियूज आइडियाज कैसा लगा और इस ड्रेस कैसा लगा हम कमेंट में बताइए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।